Hello students. Now in chapter 13 we will proceed with exercise 3.2. exercise 3.2 में भी हम क्वेश्चन 4 से ही आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अगेन 1 2 3 पहले आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है. सो क्या करना है, कैसे करना है, वो क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड्स अप टू क्वेश्चन 11 हम करेंगे तो आपको पता चलता ही जाएगा. ठीक है. सो क्वेश्चन 4, if a box of sweets is divided among 24 children. ठीक है. बॉक्स के अंदर जो भी नंबर ऑफ स्वीट्स है वो क्या किया गया, चिल्ड्रन में डिवाइड किया जाता है. ठीक है. 24 चिल्ड्रन में दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच. तो हर एक बंदे को 5-5 स्वीट मिलते हैं. बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्वीट्स हैं उनको बच्चों में डिवाइड किया जाता है तो हर एक बच्चे को क्या होता है, 5 स्वीट्स मिलते हैं. Then how many would each get if the number of children is reduced by 4. ठीक है. तो हर एक को कितना मिलेगा, मतलब कितना नंबर ऑफ स्वीट मिलेगा अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4. ठीक है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 4 अगर कम हो जाते हैं तो हर एक को कितना मिलेगा. तो देख, अब यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ स्वीट्स. ठीक है. अब देखो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे तो हर एक को मिलने वाले नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ठीक है. सपोज मान लो कि हमारे पास 15 चॉकलेट्स हैं. ठीक है. और हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक को 5-5 चॉकलेट मिल जाएंगे. ठीक है. लेकिन अब सपोज मान लो कि हमारे पास 15 चॉकलेट्स है लेकिन अब हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है तो हर एक को 3-3 चॉकलेट्स मिलेंगे. तो देखो कम हुआ, चिल्ड्रन बढ़े तो नंबर ऑफ स्वीट्स या नंबर ऑफ चॉकलेट्स हर एक को मिलने वाले क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है. ठीक है. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्वीट्स. ठीक है. x1 x2 y1 y2. हाँ तो देख 24 चिल्ड्रन और हर एक को मिलते हैं 5 स्वीट्स. ठीक है. देन how many would each get if the number of children reduced by 4. मतलब 4 कम हो गए तो 24 में से 4 जाएंगे तो 20 हो गए तो हर एक को कितने मिलेंगे. तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया है कि भाई ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है. सो वी कैन से दैट हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है. वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो इनवर्स का फंडामेंटल हमारा क्या था कि भाई x1 अपॉन x2 है तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y1 नीचे जाएगा और y2 पर y2 अपॉन y1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो x1 24, x2 20, y2 ढूंढना है और y1 5. So 24 into 5 equals to y2 into 20. क्रॉस मल्टीप्लाई. y2 चाहिए तो 20 को हमें यहाँ पे भेजना होगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा. 5 4s are 20 and 4 6s are 24. So y2 is equals to 6. नंबर ऑफ स्वीट्स, हर एक बंदे को कितना, 6 स्वीट्स मिलेगा अगर 4 बच्चे कम हो जाएंगे तो. ठीक है. सो ये आप क्वेश्चन 4 लिख लीजिए. ओके. यू कैन पॉज एंड राइट. देन क्वेश्चन 5.
farmer has enough food to feed 20 animals in the cattle for 6 days. ठीक है, फार्मर के पास उतनी क्वांटिटी में फूड है कि वो 20 एनिमल्स को 6 दिन तक 6 डेज के लिए क्या कर सकता है, फीड कर सकता है. ठीक है, then how long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अब अगर और 10 एनिमल्स आ जाते हैं तो कितने टाइम में फूड जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमारे घर पे सपोज आप मान लो कि भाई हमारे घर पे जितने भी लोग हैं, सपोज 5 लोग हैं. ठीक है, तो 5 लोगों के बीच में हम कह सकते हैं कि 1 महीने तक चल सके उतना फूड क्वांटिटी है. अब उसी 1 महीने में गेस्ट बीच में आ जाएगा तो ऑफकोर्स फूड यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो कम दिन का फूड हमारा चलेगा. मतलब मेंबर्स बढ़ने पे फूड कंजम्पशन बढ़ता है, इस वजह से नंबर ऑफ डेज क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. ठीक है, मेंबर्स बढ़े तो फूड चलने के दिन क्या हो जाएंगे, कम. तो देखो एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरा कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा. ठीक है, सो 2 क्वांटिटी में और हम यहाँ पे एक लेंगे फूड और टाइम, और क्वांटिटी ऑफ फूड और टाइम x1 x2 y1 y2. सो 20 एनिमल्स, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स है, सॉरी. नंबर ऑफ एनिमल्स, हाँ. सो 20 एनिमल्स कितने दिनों तक फूड कंज्यूम कर सकते हैं, 6 डेज तक. वैसा है प्रोपोर्शन. अब 10 मोर तो 20 प्लस 10 यानी कि 30 एनिमल्स है तो कितने दिन में फूड खत्म हो जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे तो फूड चलने का टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में फूड कंज्यूम होता जाएगा. सो वी कैन से दैट हियर नंबर ऑफ एनिमल्स and time are in inverse proportion. ये क्या है, inverse proportion में है. So as we know x1 upon x2 equals to y2 upon y1. So ये 20 upon 30 equals to y2 और y1 कितना है, 6. So 20 into 6 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y2 इंटू 30 इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में 20 इंटू 6 के डिनोमिनेटर में 0 0 3 2 जा. सो y2 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 डेज. ठीक है, तो कितना दिनों में फूड खत्म हो जाएगा, 4 दिन में फूड खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 और बंदे या 10 और एनिमल्स आ गए. ठीक है, हाँ. तो ये आप क्वेश्चन 5 लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े. ओके, Question 6. A contractor estimates that 3 persons could rewire जशमिंदर्स हाउस इन 4 days. 3 बंदे क्या कर सकते हैं, 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, रिवायर या जो भी काम है. ठीक है, लेकिन 3 बंदे 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम, ये 2 क्वांटिटीज है यहाँ पे. इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3 की जगह पे अब वो 4 बंदे यूज करता है, देन हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब.
तो फिर वो वही काम कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि टाइम क्या होगा, कम होगा। तो एक क्वांटिटी के वैल्यूज बढ़ाने पे टाइम यानी कि दूसरी क्वांटिटी के वैल्यूज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, आप कोई भी आपका कैजुअल एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, सपोज घर में सफाई करनी है तो आप अकेले सफाई करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपके साथ में अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर या कोई और बंदा जुड़ जाएगा तो फटाफट आप काम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो कम टाइम में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि पर्सन्स बढ़े तो सामने वर्किंग टाइम जो है वो क्या हुआ, कम हुआ। एक क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरा कम हुआ, यानी कि क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे persons and time, x1 x2 y1 y2। हाँ, so 3 persons in 4 days, 3 persons कितना टाइम, 4 days। now if he uses 4 person instead of 3, मतलब 4 बंदे लग जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा। so again यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ persons and time are in inverse proportion। सो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू क्या होगा, y2 अपॉन y1। सो 3 upon 4 equals to y2 we want to find and 4. So 3 into 4 equals to y2 into 4। 4 यहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में 4 4 कट तो y2 equals to 3 आज डेज। ठीक है, तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा अगर 4 दिन लग जाए। ठीक है, क्वेश्चन 6 लिख दो। Then question 7, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। ठीक है, एक स्टॉक में कुछ बॉटल्स प्रिपेयर किए गए हैं। अब उनको किस तरीके से उनका पैकेजिंग किया जाता है कि 25 बॉक्स में उनका पैकेजिंग किया जाता है और हर एक बॉक्स में कितने 12 बॉटल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, नाउ इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, अब वही नंबर ऑफ बॉटल्स जो है उसको इस तरीके से पैक किया जाए कि एक बॉक्स में 20 बॉटल्स को एडजस्ट कर दिया जाए, देन हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्सेस फिल होंगे। अब सीधी सी बात है कि एक बॉक्स में अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ बॉटल्स फिल करते जाएंगे, ठीक है, या रखते जाएंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, यानी कि पर बॉक्स बॉटल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्स कम होते जाएंगे, यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरा कम हो रहा है, यानी कि क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, सो दो क्वांटिटीज में नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ bottles। ठीक है, इन ईच बॉक्स वी कैन से x1 x2 y1 y2। ठीक है, 25 boxes when 12 bottles in each box, then how many boxes if 20 bottles are there in each box? So we can say that here number of boxes
and number of bottles in each box are in inverse proportion. So inverse proportion x1 upon x2 will be equals to y2 upon y1. ये 25 है, ये x2, y2 20 है और y1 12, 4 5 और 4 3 तो हो गया. So 25 upon x2 equals to 5 by 3. 25 into 3 equals to 5 into x2. क्रॉस मल्टीप्लाई. x2 को सब्जेक्ट बनाना है तो 5 यहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में. 5 5 जा 25. So x2 क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15. So we can say that how many boxes? 15 boxes are required. Okay. So ये आप लिख लीजिए. Okay. Now question 8. देखिए क्वेश्चन 8 में क्या है? A factory requires 42 machines to produce a given number of article in 63 days. ठीक है, 63 days में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने में कंपनी को कितने मशीन चाहिए होते हैं? 42 मशीन्स चाहिए होते हैं. ठीक है, या 42 मशीन्स जो है, ठीक है, वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने 63 डेज में प्रोड्यूस करके दे देते हैं. देन हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज. ठीक है, अब हमें अगर वही सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स 54 डेज में प्रोड्यूस कर देने हैं तो कितने ज़्यादा मशीन्स चाहिए होंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि अगर हमें कम समय में सेम नंबर ऑफ टारगेट अचीव करना है, सेम नंबर ऑफ चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा मशीन्स हमें चाहिए होंगे. ठीक है, यानी कि टाइम अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ रहा है, तो इट मीन्स दोनों क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है. सो नंबर ऑफ machines and time x1 x2 y1 y2. तो देखो 42 machines to produce articles in 63 days. Now want to produce same articles, number of articles in 54 days, then how many more machines are required? Then we can say that here number of machines and time are in inverse proportion. So inverse proportion का concept x1 upon x2 equals to y2 upon y1. So 42 upon x2 equals to 54 upon 63. So 42 into 63
equals to 54 into x2, cross multiply. So 42 into 63 और ये x2. अब 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63, 6 7 जा 42. तो x2 इक्वल्स टू 7 7 जा 49. तो 49 मशीन्स चाहिए होंगे अगर कम टाइम में ही हमें क्या करना है, काम खत्म करना है तो. ओके, सो ये आपका क्वेश्चन 8 हुआ. ठीक है, लिख लो फिर क्वेश्चन 9. Okay, now question 9. A car takes 2 hours to reach destination by traveling with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रहा है तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसको 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स. ठीक है, मतलब दो क्वांटिटीज टाइम और स्पीड हुए. देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. तो अगर स्पीड बढ़ा दिया गया, 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया तो कितना टाइम लगेगा. अब यहाँ तो हमने ये कंपैरिजन पहले भी किया था कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो जर्नी का टाइम कम होगा, मतलब कि दोनों क्या होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे. ठीक है, सो टाइम एंड स्पीड. सो x1 x2 y1 y2 2 आवर्स लगते हैं 60 किलोमीटर पर आवर में. तो 80 किलोमीटर पर आवर में कितना टाइम लगेगा. सो वी कैन से दैट हियर टाइम एंड स्पीड आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है. सो x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y2 अपॉन y1, यानी कि 2 अपॉन x2 इक्वल्स टू 80 अपॉन 60. 0 0 कट. सो 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 8 इंटू x2. सो x2 इक्वल्स टू 2 इंटू 6 अपॉन 8. 2 4 जा 8, 3 2 जा 2 2 जा. सो 3 अपॉन 2 यानी कि 1.5. सो 1.5 आवर लगेगा. ठीक है, अगर वो 80 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 9 हो गया. लिख लो फिर क्वेश्चन 10. ओके,
क्वेश्चन 10, 2 persons could fit a new windows in a house in 3 days. दो बंदे कोई भी काम क्या 3 days में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स और टाइम का यहाँ पे कंपैरिजन है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा, यानी कि टाइम कम लगेगा। एक क्वांटिटी बढ़ाया दूसरा कम हुआ, मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शन। सो वन ऑफ द पर्सन fell ill before the work started, and how long would the job take now? तो अब कितना टाइम लगेगा? तो देखो नंबर ऑफ पर्सन्स और टाइम x1 x2 y1 y2, ठीक है। फर्स्ट केस, हाँ पहले तो हमें क्या दिया है जनरल में कि 2 persons in 3 days, 2 persons 3 days, ओके। देन if 1 person fell ill, एक बंदा बीमार हो गया, मतलब कि अब 2 में से एक चला गया तो एक ही बंदा बचा, तो कितने टाइम में काम खत्म करेगा? सो हम कह सकते हैं कि here number of persons and time are in inverse proportion, ओके। अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, यानी कि 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y2 अपॉन 3। अब अपॉन 1 तो रहे या ना रहे, सो 3 2 जा 6, y2 कितना हो जाएगा 6। सो एक अकेला बंदा क्या करेगा 6 डेज में ये काम खत्म करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये आप लिख लो, फिर इसी में सेकंड भी है, ठीक है। ओके, दूसरी बात तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं। देखते सेकंड में क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे, ठीक है। एक ही दिन में काम खत्म करना है, मतलब टाइम 1 डे है, तो फिर कितने बंदे लगेंगे? सो स्टेटमेंट तो हमने लिख ही लिया है कि दोनों इनवर्स में है। सो y2 अपॉन y1, सो 2 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 यानी कि 1 अपॉन 3, 2 3 जा 6, x2 1 जा x2, मतलब कितने बंदे लगेंगे 6, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन 10, लिख लो फटाफट फिर क्वेश्चन 11। Now let us have a question 11. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. स्कूल में 8 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। हर एक लेक्चर जो है उसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स है, ठीक है, ऐसा बताया गया। मतलब कि नंबर ऑफ लेक्चर्स
और हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे 2 क्वांटिटीज है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे, ठीक है। अब अगर स्कूल में 8 की जगह पे 9 लेक्चर्स लगा दिए जाए तो हर एक लेक्चर जो है उसका साइज कितना हो जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है कि स्कूल का टोटल टाइम तो फिक्स ही रहता है। अब नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाएंगे तो हर एक लेक्चर का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तब भी एक लेक्चर बढ़ सकता है। मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में हुई, ठीक है, कि एक क्वांटिटी की वैल्यू हमने बढ़ाई, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाए, तो सामने हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ लेक्चर्स या फिर पीरियड्स और टाइम, x1 x2 y1 y2, तो 8 लेक्चर्स अ डे, हर एक लेक्चर 45 मिनट्स का। देन अगर 9 लेक्चर्स करने हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि here number of periods and time for each period are in inverse proportion। और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, 8 अपॉन 9 y2 ढूंढना है और ये 45, सो 8 इंटू 45 इक्वल्स टू y2 इंटू 9। ये अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, मतलब y2 9 इधर, तो आप कर सकते हो, मतलब सीधा ही आपको पता चल जाए कि 9 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये स्टेप सीधा कर सकते हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सो 9 5 45, सो y2 इक्वल्स टू 8 इंटू 5, 40 मिनट्स। तो अगर 9 लेक्चर्स एडजस्ट करने हैं तो हर एक लेक्चर कितना, 40 मिनट्स का हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन 11, लिख दो फटाफट। ओके, सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, कौन कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो वो आप टेक्स्ट बुक में ही लिख दोगे, ठीक है। डायरेक्ट है तो डी लिखो, इनवर्स है तो आई लिख के अब टेक्स्ट बुक में ही उसको सॉल्व कर दो, दोनों को कंपेयर करके, ठीक है। फिर सेकेंड जो है वो टेबुलेशन वाला है, जिसमें हम कह सकते हैं कि विनर्स और हम कह सकते हैं कि प्राइस दोनों क्या होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। और सेम वे ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल, वो भी क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्योंकि स्पोक्स बढ़ते जाएंगे तो एंगल रिड्यूस होते जाएंगे। तो ये सभी में आपको इनवर्स का कंसेप्ट अप्लाई करके क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको तीनों क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं। हाँ, और भी आपको ये पूरे चैप्टर में कुछ भी डाउट हो या कंफ्यूजन हो या ना समझ में आया हो तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ये चैप्टर आपका 13 जो है वो खत्म होता है। सो एज यूजुअल हर चैप्टर के जैसे इसके भी इलस्ट्रेशंस जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं, इसके साथ में 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.2 के और सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स यानी कि इलस्ट्रेशंस। इन सभी में कोई भी डाउट हो तो भी आप पूछ लेना, कोई कंसेप्ट समझना हो तो भी आप पूछ लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, सी यू सून।